Integration, Pure Mathematics 1, Paper 1, Maths 9709, Lesson number 3, Question number 5. The diagram shows a part of a curve. कर्व की इक्वेशन गिवन है, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है और एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दोनों मीट कर रहे हैं पॉइंट ए और बी पर। ये ए है और ये बी है। वो ये कहता है कि ये पॉइंट ए और बी पर एक लाइन है विच इज़ पैरेलल टू द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट सी। ये सी पर एक लाइन है और जो इसको टच कर रही है, और इस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। जब ये लाइन टच करेगी तो इसकी जो ग्रेडियंट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। वो कह रहा है कि ये लाइंस पैरेलल हैं आपस में। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमें पता है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये होती है कि ये दोनों इन दोनों के ग्रेडियंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम ए और बी की वैल्यूज़ निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसने कहा है कि इस ग्रेडियंट इस टेंजेंट लाइन के आपने जहाँ पर ये टच कर रहा है सी पॉइंट पर, एक ही सी पॉइंट निकालना है, ए पॉइंट निकालना है और बी पॉइंट निकालना है। ये तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम इसमें ए और बी निकालते हैं। ए और बी निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, और दूसरी है कर्व की इक्वेशन। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं क्योंकि ये दोनों आपके पास इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ए और बी पर। हम यहाँ पर इन्हें दो तरीक़ों से कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और इक्वेटिंग से भी कर सकते हैं। यानी कि दोनों की वैल्यूज़ y के इक्वल हैं तो y के इक्वल करके तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करें यूज़ तो वो बेहतर होगा। y की वैल्यू को हम लगा देते हैं इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास 2 इंटू 8 ओवर x प्लस 2 है प्लस x है इक्वल्स टू 8 है। 2 इंटू 8 16 हो गया, 16 डिवाइड बाय x प्लस 2। इसका साथ ही हम एलसीएम भी ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 2 हो गया इज़ इक्वल टू 8। x प्लस 2 को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। पहले इसे ओपन कर दें ब्रैकेट को, 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और x प्लस 2 को हम राइट हैंड साइड पे ले आए। राइट हैंड साइड पे ला के ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 8x प्लस 16 हो गया। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 16 है, और 8x भी लेफ़्ट पे हम ले आएंगे और 16 को भी लेफ़्ट पे ले आते हैं। और इस तरीके से हमारा 16 तो कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 6x बाकी रह गया। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 रह गया इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x का आंसर आ गया 6। यहाँ से x निकला है। x के इन आंसर्स को हम एक क्वेश्चन में किसी भी इक्वेशन में लगा लेते हैं ताकि वहाँ से आपके पास वैल्यू निकाली जा सके y की। जैसे हम इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर लेते हैं और वो है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 इसमें हम लगाते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, इसमें हम पहले x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। x की वैल्यू 0 लगाने से हमारे पास यहाँ पर y का आंसर आ जाएगा 4। फर्स्ट पॉइंट निकला है विच इज़ a 0,4। सेकंड पॉइंट निकालने के लिए हम यही इक्वेशन यूज़ करते हैं और इसमें x की वैल्यू 6 लगा लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2 होता है और y की वैल्यू आपके पास आ गई 1। y 1 आ गया। सेकंड पॉइंट भी आपके पास निकला है b पॉइंट विच इज़ 6 एंड 1। दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं और अब हमें कहा गया था कि पॉइंट c भी निकालना है। पॉइंट सी के लिए उसने कंडीशन ये दी थी कि ये इस पे एक टेंजेंट लाइन है और वो पैरेलल है ए बी लाइन के। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है जो कि इसको टच कर रही है सी पर, सी पॉइंट पर जब भी टच करेगी, और ये पैरेलल है इसके, और ये पैरेलल है ए बी के। ए बी लाइन के पैरेलल है तो हम पहले ए बी लाइन की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है और कर्व की इक्वेशन भी है। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8 ओवर x माइनस 2। इस कर्व की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं।
डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। 8 ओवर x माइनस 2 है और x माइनस 2 का अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं। x 8 को बाहर निकाल लेते हैं और इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेने से पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, -2 हो गया और डेरिवेटिव विदाउट पावर यानी कि x माइनस 2 का डेरिवेटिव ये बन गया -8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव हमने निकाला है। लेकिन अगर डेरिवेटिव एट पॉइंट C लेते हैं तो वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन बन जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन टेंजेंट लाइन पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेडियंट AB का होगा वही ग्रेडियंट इस टेंजेंट लाइन का होगा एट पॉइंट C। तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब हम पहले निकालते हैं ग्रेडियंट ऑफ AB। ग्रेडियंट ऑफ AB लाइन निकाल लेते हैं और वो A और B के पॉइंट्स हमारे पास हैं ऑलरेडी 0,4 और 1,6,1। ये लिख लेते हैं यहाँ पर 0,4 एंड 6,1। ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 ओवर 6 माइनस 0, -3 डिवाइड बाई 6 यानी कि -1/2। ये ग्रेडियंट ऑफ AB लाइन निकलाया। लेकिन ये लाइन पैरेलल है टेंजेंट लाइन के, तो दोनों के ग्रेडियंट्स फिर आपस में इक्वल होंगे। अब दोनों के ग्रेडियंट्स इक्वल होने के लिए आपके पास dy ओवर dx ऑलरेडी ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन है एट पॉइंट xy एट पॉइंट C, वो ये ग्रेडियंट है और ये इक्वल हो गया 1/2 के, जो कि ग्रेडियंट ऑफ AB लाइन है। दोनों के ग्रेडियंट्स हमने इक्वल कर ली, इसलिए हमने डेरिवेटिव निकाला था। डेरिवेटिव निकाल के ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन मिल गया और ग्रेडियंट ऑफ AB लाइन हमने फाइंड आउट किया है -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -16 माइनस को कैंसिल ही कर देते हैं, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं। 16 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। x माइनस 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उससे ये होगा कि आपके पास 16 का स्क्वायर रूट लेने से आपके पास वैल्यू ऑफ x निकालना आसान हो जाएगा। x माइनस 2 4 के इक्वल भी है और x माइनस 2 -4 के इक्वल भी है। यहाँ से x का आंसर आ गया 6 और ये x का आंसर आपके पास आ गया -2। x के दोनों आंसर्स आ गए हैं। अब इनको हम इक्वेशन ऑफ इस पर हम वैल्यू में किसी में भी लगा सकते हैं। ये x के आंसर जो हैं वो हम लगाएंगे कर्व की इक्वेशन में। कर्व की इक्वेशन, क्योंकि कर्व से ये पॉइंट गुजर रहा है 8 ओवर x प्लस 2, 8 ओवर x प्लस 2, y इज इक्वल टू पुटिंग इन 1, y इज इक्वल टू 8 ओवर x प्लस 2। x की वैल्यू है 6, 6 प्लस 2 8 हो गया, ये आपके पास वैल्यू 1 आ गई। ये x प्लस 2 था और हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया था x माइनस 2, x प्लस 2। इसको करेक्शन कर लें, यहाँ पर है x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 और ये भी x प्लस 2। इससे जो चेंज आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ में आएगी जो अभी हमने निकाली हैं। x प्लस 2 है ये बेसिकली x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 2। वैल्यू जो चेंज होगी वो ये है -6 एंड ये आएगा 2 एंड -6, 2 एंड -6। -6 एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं है और ये पॉजिटिव है वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये देखें C पॉइंट है, C पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वहाँ पर x पॉजिटिव होगा। तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, ये इसे हम क्रॉस करते हैं नॉट एक्सेप्टेबल, और इसलिए हम यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 लेंगे। 8 ओवर 2 प्लस 2 4, आंसर 2 आ गया। इक्वेशन में C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकला है विच इज़ 2 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट बी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड व्हेन द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन इज रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सेस। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है।
सबसे पहले हम वॉल्यूम अंडर द लाइन निकालेंगे, फिर वॉल्यूम अंडर द कर्व निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। पहले वॉल्यूम अंडर द लाइन, लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, ये आ गया जी। इक्वेशन हमारे पास है लाइन की है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। पहले y की वैल्यू आ रही है 8 माइनस एक्स, 2 पे डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को, तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम अंडर द लाइन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम अंडर द लाइन, वॉल्यूम अंडर द लाइन के लिए हमारे पास b1 इसका नाम रख लेते हैं, और 0 to 6, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ a और b को हम यूज़ करेंगे। a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0, 4, चेक कर लेते हैं दोबारा से। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 4 और 6, 1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ a हैं हमारे पास 0, 4, 0, 4 और b के कोऑर्डिनेट्स है 6, 1। इसलिए अब हम, क्योंकि ये x की लिमिट ली जाती है, और वाई स्क्वेयर डी एक्स, वाई की वैल्यू लगा देते हैं। वाई की वैल्यू है 4 माइनस एक्स ओवर 2 होल स्क्वेयर डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। 16 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 4, विदाउट पावर डेरिवेटिव के साथ भी कर सकते हैं, वही फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर ओपन करके भी कर सकते हैं, और विदाउट पावर डेरिवेटिव, अगर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं हम 4 माइनस एक्स ओवर 2 का, तो वो आएगा 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 ओवर 2, एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर 2। माइनस 1 ओवर 2 यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसमें ऐसा करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। पहले बाहर डिवाइड कर देते हैं माइनस 1 ओवर 2 से, और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1 ओवर 2। देखिए विदाउट पावर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं और सेम पावर से डिवाइड। पावर में 1 ऐड किया, वो बन गया 3 डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट यहाँ आ गई 0 to 6। 3 बाहर निकाल देते हैं डिनोमिनेटर से, ये 3 बाहर आ गया। इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये पावर नहीं है, लिमिट है। लिमिट सिर्फ x पे ही लगती है, और वहीं पर ही हमें इसको लिमिट को लगाना है। सबसे पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे 6 x की जगह पे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे 0। 4 माइनस 6 ओवर 2 होल क्यूब, माइनस 0 लगाएंगे 4 माइनस 0 होल क्यूब, और आंसर आ गया -2/3। 4 माइनस, ये कैंसिलेशन कर देते हैं, 4 3 द 6, 1 रह गया, और 4 क्यूब 64, -2/3 -63, कैंसिलेशन कर दें 2 से, माइनस प्लस प्लस हो गया, 3 से कैंसिल कर दें, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 2 42 आंसर आया है वॉल्यूम अंडर द स्ट्रेट लाइन। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम अंडर द कर्व। वॉल्यूम अंडर द कर्व के लिए कर्व की इक्वेशन को लेना पड़ेगा। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8 ओवर एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू 8 ओवर एक्स प्लस 2, ये कर्व की इक्वेशन है। और अब हम निकालते हैं वॉल्यूम अंडर द कर्व। वॉल्यूम अंडर द कर्व, वॉल्यूम अंडर द कर्व के लिए v2 इसका नाम रख लेते हैं, और लिमिट वही 0 to 6, और हमें यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला यूज़ करना है वॉल्यूम अंडर द कर्व के लिए, ये पाई वाई स्क्वेयर डी वाई डी एक्स। यहाँ भी पाई है, ये भी पाई फॉर्मूले में है, पाई लगा लें। ये पाई की वैल्यू है, यहाँ पर पाई, इसमें भी पाई है, ये बाहर फॉर्मूले में, और ये बन गया 42 पाई। फॉर्मूला
नेक्स्ट वॉल्यूम अंडर द कर्व के लिए भी पाई वाई स्क्वायर डी वाई, और हम इसमें इक्वेशन लगाते हैं कर्व की इक्वेशन है हमारे पास 8/x+2 होल स्क्वायर हो गया। इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। पाई 8 स्क्वायर 64 को बाहर निकाल दें, 0 to 6 x+2 को ऊपर शिफ्ट कर दें पावर -2। एक स्टेप मैंने मिस किया है, 1/x+2 होल स्क्वायर था, मैंने उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया विदाउट पावर। अब यहाँ पर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है, x+2 का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 यहाँ है, इसलिए पावर में 1 ऐड कर देते हैं और सेम पावर से हम डिवाइड कर देंगे। ये इंटीग्रेट हो गया 0 to 6 लिमिट, और अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 64 पाई x+2 होल पावर -1/-1 0 to 6। फॉर्मूला लगा देते हैं, अपर लिमिट मास लोअर लिमिट। अपर लिमिट मास लोअर लिमिट पहले से अंदर एडजस्ट कर देते हैं, -1/x+2। अब लगाते हैं फॉर्मूला है जी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रूल लग गया। पहले x की जगह पे 6 लगेगा, फिर -x की जगह पे 0 लगेगा। ये आ गया 64 पाई -1/8 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, 64 पाई एज इट इज़ बाहर रहेगा, 8 एलसीएम ले लें, -1 2 4 8 3/8, 8 कैंसिल कर देते हैं, 8 8 64 और अंदर आएगी 3, 24 पाई। हमें निकालना था वॉल्यूम जनरेटेड बाय द कर्व, तो वो निकालने के लिए हमें अब V1 में से V2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। V1 है 42 पाई -24 पाई, ये अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास शेडेड निकालना था हमें, तो ये हमारे पास आ गया 18 पाई। यहाँ लिख सकते हैं आप रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, जो हमें रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, यही आंसर हमें चाहिए था। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड दी वॉल्यूम जनरेटेड बाय द शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन से जो भी वॉल्यूम था हमने वो फाइंड आउट कर लिया, यही हमारे पास आंसर है। ये देखें, फर्स्ट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 0 4 और B 61, पेपर था S 2020 का QP11, क्वेश्चन नंबर 11 11, और C के कोऑर्डिनेट्स 22 यानी कि 2 2। और इसी तरह से पार्ट बी में आपके पास वॉल्यूम जनरेटेड बाय दी कर्व आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, वो हमारे पास वॉल्यूम अंडर द कर्व पहले हमने निकाला था। पहले स्ट्रेट लाइन का अंडर द स्ट्रेट लाइन निकाला था, वो आया था 42 पाई और ये आया था 24 पाई। आंसर्स के मार्क्स हैं इसमें, ये देख लें। आंसर अगर आपका ठीक आएगा तो मार्क्स मिलेंगे, लास्ट भी मार्क्स हैं इसके भी। ये था हमारा लेक्चर आज का, और नेक्स्ट लेक्चर भी इसी लिहाज से आपके पास ये है, और इसमें आपने इसको समझ लें, इसको आप नोट कर लें, और ये क्वेश्चन कोशिश करें कि ख़ुद करें, सॉल्व करें इसे, और इसे टैली कर लें। नेक्स्ट लेसन में हमारे पास आने वाले लेसन में इसको आपने वहाँ से टैली कर लेना है कि आपका आंसर ठीक आया या गलत।